Hello students of class 5. Today I am going to read the lesson Uncle Shams, and this is page number 72. As we have already done this chapter, but one of the student have requested, so again we will read and explain. Uncle Shams. Students, you know that Uncle Shams was the main character and he was the guest in Mr. and Mrs. Malik's home, and there was a wedding of their daughter, so he came here to attend the wedding and he was very active participant. तो वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे और जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन शो करते थे, तो उससे कुछ इस किस्म की जो बातें हैं वो सरजद हो जाती थी, जिससे जो फैमिली जो थी दे बिकम इरिटेटेड बिकॉज ऑफ हिज इल बिहेवियर। तो इससे जो थी वो इरिटेट हो जाती थी, बट हिज इंटेंशंस वर वेरी गुड, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। तो छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से जो है वो मिस्टर एंड मिसेस मलिक जो थे they feel uncomfortable because of the Uncle Shams. Let's start reading now. Uncle Shams, not to worry, I shall help with the preparations. Everything will be just fine. तो आप फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा तैयारियों में, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। The workman who is now up the step ladder drops the hammer and gives Uncle Shams a nervous look. तो अब जो वर्कमैन है वो एक आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टेप लैडर है, उस पर चढ़ा हुआ काम कर रहा है। तो जब वो इस तरह कहते हैं तो नर्वस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो उससे वो हैमर जो है हथौड़ा नीचे गिर जाता है। मिस्टर मालिक टू द वर्कमैन, बी केयरफुल मैन, दैट्स अ मार्बल फ्लोर यू आर ट्राइंग टू क्रैक। तो वो उनसे कहते हैं कि ये एक मार्बल का फर्श है, तो हो सकता है कि तुम ऐसा करोगे तो ये क्रैक उसमें आ जाएगा। Uncle Shams, putting down his suitcase and going towards the workman, ah, I see you are trying to put up a picture to beautify the place. तो अब वो अपने सूट को उसको नीचे रखते हुए आगे बढ़ते हैं और वर्कमैन की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कोशिश कर रहे हो कि इस जगह को पिक्चर लगाकर खूबसूरत बनाने की। यू सी माई एप्टीट्यूड विल कम इन यूजफुल ओवर द नेक्स्ट मंथ। तो अब आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि मेरी स्किल या मेरी जो एबिलिटी है या जो मेरे अंदर टैलेंट है वो किस तरह से बाहर आएगा। लेट मी असिस्ट यू विद दैट। तो चलो मैं अब उसी टैलेंट के ज़रिए तुम्हारी मदद करता हूँ। आई एम समथिंग ऑफ एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू हैंगिंग पिक्चर। तो मैं एक एक्सपर्ट आदमी हूँ, माहिर आदमी हूँ तस्वीरें हैंग करने में या लटकाने में। ही टेक्स द हैमर फ्रॉम द वर्कमैन एंड क्लाइम्स द लैडर। वो उससे वो हैमर ले लेते हैं और लैडर के ऊपर या सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। नाउ हैंड मी दैट नेल। अब मुझे वो मेरे हाथ में नेल जो है वो कील पकड़ाएं। कम ऑन मैन, वी डोंट हैव ऑल डे। तो जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। द वर्कमैन इज़ टू स्टन। अब वर्कमैन जो काम करने वाला है वो बहुत हैरान होता है टू से एनीथिंग एंड does as he is old। और वो इस तरह से यानी कि कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वो समझता है कि ये ओल्ड मैन है। अंकल शैम्स स्टार्ट्स बैंगिंग द नेल इनटू द वॉल। तो अब अंकल शैम्स जो है वो बहुत उसको ज़ोर ज़ोर से, जिस तरह कहते हैं ऊंची आवाज़ से जो है वो वॉल में की लगाने लग जाते हैं। अ लार्ज क्रैक अपीयर्स। अब एक बहुत बड़ा क्रैक जो है वो वॉल में आ जाता है। एंड देन लैडर वूबल्स। अब जो लैडर है या सीढ़ी है वो थरथराने या डगमगाने लग जाती है। एंड ही कम्स क्रैशिंग डाउन। और उसने अब उसको क्रैश कर दिया है या उसमें दरार आ गई है। द हैमर मेक्स अ लाउड साउंड एज इट हिट्स द फ्लोर। तो जैसे ही हैमर की बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है जब वो नीचे फर्श पे गिरता है। मिसेस मालिक, गुडनेस मी, अंकल शैम्स, शी रन्स टू सी इफ़ ही इज़ ऑल राइट। तो क्या सब ठीक है? अंकल शैम्स को कहती है कि क्या सब कुछ ठीक है जब वो उसके पास आती है। मिस्टर मालिक, ओ डियर, इंस्पेक्टिंग द फ्लोर।
तो मिस्टर मलिक जो है वो देखते हुए जो है वो उसको जायज़ा लेते हैं फ्लोर का भी. जस्ट लुक एट द मार्बल टाइल, वो मार्बल टाइल की तरफ भी देखते हैं. इट्स अ क्रैक इन हाफ, अब ये दरमियान में से ये क्रैक हो चुकी है. मिसेस मलिक टू अंकल शैम्स, आर यू ओके? मिसेस मलिक उनसे पूछते हैं कि आप ठीक हैं? अंकल शैम्स, फाइन फाइन, द लैडर इज़ यूजलेस. उसने कहा कि ठीक है लेकिन ये लैडर जो है या सीढ़ी जो है ये बिल्कुल नाकारा है. द वर्कमैन लुक्स अलार्म, तो वो बहुत हैरानगी से देखने लगता है. आई थिंक आई शैल सिट डाउन फॉर अ लिटिल वाइल, तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए. ही कोलैप्सेस इनटू अ चेयर नियर बाय एंड इट क्रैशेस टू द फ्लोर इन द पीसेस. तो अब वो चेयर पे इस तरह से बिल्कुल गिरने वाली हालत में जो है वो बैठते हैं और वो फ्लोर पे क्रैश आ जाता है. और मिस्टर मलिक विस्परिंग टू हिज वाइफ, आई एक्सपेक्ट दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग. तो वो मिस्टर मलिक अब मिसेस मलिक से कह रही हैं कि मैं सोच रहा हूँ या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, कि इसने जो कुछ अभी किया है मे बी इट विल हैपन नेक्स्ट, तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. Uncle Shams is helping to his feet. He goes to his suitcase and picks it up and head for the door to the bedroom. अब वो उठते हैं और वो जाते हैं, अपना सूटकेस उठाते हैं और कमरे के दरवाजे में को खोलते हैं और एंटर हो जाते हैं बेडरूम में. अंकल शैम्स, आई थिंक आई शैल हैव वॉश एंड रेस्ट, अब मुझे रेस्ट करना चाहिए. व्हाट टाइम इज़ लंच, लंच कब है? मिसेस मलिक, वेरी सून अंकल, वेरी सून, बहुत जल्द. वी शैल गिव यू अ कॉल, हम आपको बुला लेंगे. अंकल शैम्स मूव्स टू द डोर, दरवाजे की तरफ जाते हैं. ऑन द वे ही नॉक्स ओवर अ कॉफ़ी टेबल एंड वॉस क्रैशेस टू द फ्लोर. तो जैसे वो कॉफ़ी टेबल के ऊपर नॉक करते हैं या उसको थोड़ा सा हाथ रखते हैं तो वो वॉज गिर जाता है, फ्लावर वॉज होता है. मिस्टर एंड मिसेस मलिक लुक शॉक, वो बहुत हैरानगी से या बहुत हैरत ज़दा होकर देखते हैं. एंड द वर्कमैन इज़ ग्राइंडिंग, वो मुस्कुराने लगता है. तो स्टूडेंट्स, आई विल डू द सेकेंड वीडियो फॉर सीन 2 ऑल्सो. ओके, टेक केयर.